एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी समुद्र स्नान करने जाए तो कहा यार तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है। क्या है माया तुम्हारी? भगवान ने कहा समुद्र नहा लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। साथ ही डुबकी मारी। जो सुदामा जी ने डुबकी मारी सो एक देश में पहुंच गए। अब वहाँ स्वयंवर हो रहा था। अरे सब की अरे भाई इतने दिव्य महात्मा सुदामा जी, आओ भाई आओ। इनका स्वागत हुआ और लड़की ने इन्हीं के जयमाला डाल दी। अब वहाँ लड़का बच्चा हो गए सुदामा जी के। और वहाँ की प्रथा थी पति को जबरदस्ती पत्नी के साथ जला दिया जाता था बांध के शव में। ओ पत्नी गई मर। अब सुदामा जी को शव के साथ बांध दिया गया। जब इस स्मशान में ले गए और जब जलाने को हुए तो कहा हे श्री कृष्ण रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा और समुद्र से बड़ी लंबी डुबकी मार दी। बोले प्रभु ये वो ब्याह वो लड़का वो बच्चा यही तो मेरी माया है। ये सेकंड में हो गया और उनको इतना सब सेकंड में अनुभव हो गया। यही भगवान की विचित्र माया। तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है। ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो। भगवान दिखाई न दे तो मुझे बताना। अगर हमें दिखाई न देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे। हम पूरी सभा में कहते कि ये सब नाटक है ऐसा हम बोल देते। बिल्कुल नहीं डरते क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। पर हम आपको कह रहे हैं कि आप हमसे बहुत दूर हैं। शरीर हमसे बहुत दूर है लेकिन मेरे प्रीतम मेरे से दूर है। एक एक क्षण एक एक पल वो हमारे साथ रहते हैं। अनुभूत केवल की छाती का विषय नहीं, दृष्टि में भी, मन में भी और तन में भी उन्हीं का रंग समाया हुआ है। उनके सिवा कोई है नहीं। और हम आप में भी उन्हीं को देखकर बात कर रहे हैं। हम आप में भी उन्हीं को देख करके हाथ जोड़ते हैं। आपको जो प्यार देते हैं अपने प्रीतम को दे रहे हैं। सब रूपों में मेरे प्रीतम। हमें तो जैसे तुम्हें प्रीतम नहीं दिखाई दे रहे, मुझे प्रीतम के सिवा उनको समझ में नहीं आता। जब आप प्रश्न करते हो तो प्रश्नकर्ता के रूप में परमात्मा में है, बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं। अगर पकड़ पा रहे हो खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है। ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है। ये हम इसलिए परिचय दे रहे पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो। तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है। कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है। कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ऐसे अवसर जब आते हैं तो बहुत कम समय के लिए ऐसे अवसर आते हैं। बहुत चतुर प्रवीण आदमी होता है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सौदा तय कर लेता है राधे कृष्णा और धनी बन जाता है। जरूर कीजिएगा। नहीं तो लोग इंतजार करते रहते हैं, जन्म जन्म इंतजार करते रहते हैं और सौदा नहीं हो पाता। एक गलती पूरी पढ़ाई को, पूरी विश्वसता को, समाज प्रियता को नष्ट कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कम से कम जीने के लिए अध्यात्म सुन लो। कैसे तुम देखो, हमारे जैसे मन में होता है कि अगर रुपया मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, धर्म के द्वारा अगर 100 रुपया जेब में आएंगे तो आप सुखी हो जाओगे। अधर्म के द्वारा आएंगे तो वो ऐसे विष फैलाएंगे कि आप खुद अशांत हो जाओगे। अधर्म का आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। नमक अच्छा लगे तो धर्म से चलो, तुम्हारी छाती चौड़ी रहेगी। किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें झुका सके।